चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है, वहाँ से अब यहाँ से 2-3 विधि चालू होगा, जिसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि जिसको सब्स्टिट्यूट मेथड बोला जाता है। उसके बाद है विलोपन विधि, यानी एलिमिनेटेड मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग जल्द से जल्द वो सीखने का काम करेंगे और साथ में हम दोनों विधि एक बार में ही सिखाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अब यहाँ पर हमारे पास शुरू में 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये 3.3 का है, तो जिसमें आपको बोला गया है कि x + y = 14 और x - y = 4। इन सबको जो है प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3.2 में जो है 3 में है, तो पहला ही क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। इसको हमको जो है कि प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखेंगे सीधे, तो यानी x + 14 और x - 4 बराबर क्या लाना है, सॉल्व करके दिखाना। तो x + y बराबर 14 है और x - y बराबर आपको दिया है दूसरा समीकरण 4। क्वेश्चन मिला लेते हैं, यही है जी, x + y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिया है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए एक ज़्यादातर दिक्कत लोग को इसमें और ब्रज गुणन विधि दोनों में होता है। और सारे विधि हम लोग चेक करेंगे, सब विधि सीखेंगे आज के आज। अब यहाँ पर है देखेंगे x + y = 14 और x - y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि में है 2 इक्वेशन दिया रहता है, दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को लेके आप चलिए और सिंपल है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब देखिए x + y बराबर आपके पास हो जाता है 14। अब x + y = 14 है, तो इसमें यही किया जाता है, एक समीकरण लेके चलेंगे, उससे किसी x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, मैंने निकाल लेंगे किसी टर्म में, और वही वैल्यू जो है दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। बस यही हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है। अब यहाँ से इसलिए हम लिखेंगे x बराबर y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो पहला काम तो यही है, इक्वेशन इसको लिख देंगे 3। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट मेथड है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो पहला इक्वेशन लेके चले थे, उससे हमको मिला है। ठीक है, अब यही वैल्यू को उठा के हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, तो यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पुट x = कितना है वैल्यू 14 - 1 इन इक्वेशन 2, यानी पहला से लेकर चलना है, किस में रखना है, 2 में। यानी लिख देंगे कि x = 14 - y समीकरण किस में रख रहे हैं, तो 2 में रखने पर। अब देखिए 2 में जब रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, तो 2 में जैसे रखते हैं, यहाँ x है तो x की जगह रखना है 14 - y, और यहाँ पर है -y, तो यहाँ लिख देंगे -y = 4। अब सॉल्व कर देंगे तो 14 माइनस में प्लस हो जाएगा, तो देखिए माइनस में ऐड होता है लेकिन साइन माइनस से का होता है, तो y 2 को y हो जाएगा = 4। अब देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2y = हो जाएगा 4 - 14, ये हो गया -10, इधर हो गया -2y, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, तो y = हो जाएगा 5। अब y जब 5 मिल गया, तब y का वैल्यू क्या कीजिए, इस वाले इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब लिखेंगे पुट y = कितना है 5 इन इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन लिख देते हैं, तो x बराबर है 14 - y, y का वैल्यू 5 आया है, यहाँ पर लिख दें 14 - 5 कि घट गया 9, यानी आपका x और y का वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर आंसर लिखते समय x = 9 और y = 5। इस तरह से क्या करते हैं, हम दोनों काम कर देते हैं, तो x = y और x ये हम कर दिए, y बराबर क्या है 5। इस तरह से हमारा सब्स्टिट्यूट हम यहाँ लिख देंगे, जिनको हिंदी में लिखना है y = 5 समीकरण 3 में रखने पर। देखिए ये हम जो सॉल्व किए थे प्रतिस्थापन विधि से किए थे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए। ठीक है, अब अगला है विलोपन, हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बताते हैं यही क्वेश्चन को विलोपन विधि, यही पढ़ना है, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं एलिमिनेटेड मेथड। अब देखिए इसमें भी क्या किया जाता है, कुछ किया नहीं जाता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर x +
y बराबर आपके पास है 14 और नीचे में है पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है -y बराबर 4। इसको इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 2। अब देखिए ये वाला और ज़्यादा आसान होता है, इसमें बस देखा जाता है कि दोनों इक्वेशन का कोई टर्म या तो x वाला या तो y वाला दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर नहीं बराबर है तो बराबर किया जाता है। तो किस्मत से इस क्वेश्चन में दोनों टर्म, ये वाला भी बराबर है क्योंकि दोनों x है, ये भी बराबर है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो बस इक्वेशन को हमको क्या तो जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो टर्म बराबर है वो दोनों सेम साइन में है, अगर दोनों प्लस में है तो जैसे देख सकते हैं, अगर x को हमको कटाना है, इसको x को ख़त्म करना है तो दोनों सेम टर्म में है यानी प्लस प्लस में है, तो x को हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। यानी कि दोनों x दोनों या तो प्लस में रहता या तो दोनों माइनस में रहेगा, तो उस कंडीशन में हम माइनस करते हैं। लेकिन जो टर्म बराबर है जिसको हमको एलिमिनेट करना है यानी कटाना है, तो वो अलग अलग साइन में है तो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ y दोनों सेम है, अगर y को हटाना है यानी कि सॉल्व करना है तो y प्लस में है माइनस में है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो दोनों में से कोई एक हटा सकते हैं। तो जो आपको अगर x को हटाना है तो x का सेम साइन है, प्लस प्लस है तो माइनस करना होगा। अगर y को हटाना है तो दोनों अलग अलग साइन है, बस ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बस ऐड करेंगे, वो आसान पड़ेगा क्योंकि y हट जाएगा तो इक्वेशन 1 प्लस यहाँ कर दीजिएगा इक्वेशन 2, तो बस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, x पहले लिख दीजिएगा, x y बराबर 14, यहाँ होगा x माइनस y बराबर 4। अब यहाँ से देख सकते हैं केवल ऐड करना है तो x कितना हो जाएगा, 2x, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 14 18। अब x बराबर क्या आ गया, 18/2, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 9, यानी x बराबर हमको मिल गया 9। अब जब x का मान निकल गया तो x का मान किसी भी इक्वेशन में इसमें रख सकते हैं, आपका y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट x = 9 इन इक्वेशन, किसी में लिख सकते हैं इक्वेशन 1। तो 1 में हमारा x + y बराबर कितना दिया है 14, तो x बराबर है 9 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 14 है तो y बराबर हो गया 14 - 9, कितना हो गया जी आपके पास 5। यह हमारा एलिमिनेटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वही हिंदी में लिखेंगे तो x बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखें तो 1 में रखने पर। अब देखिए दोनों मेथड से हम क्वेश्चन बना चुके हैं, और भी क्वेश्चन देखेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपको आसानी हो, आप बना सके, क्वेश्चन में नंबर ला सके एग्जाम में। तो ये दोनों मेथड से सॉल्व किया। अब इसमें अगला क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, तो हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो सकता है, तो इसमें से हम सारे क्वेश्चन देखेंगे आगे पहले। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं x - t बराबर 3 और यहाँ है x/3/2। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहले है s माइनस, यानी एक्स वाई के टर्म में एस टी दिया है, तो s - t = दिया है 3, ये आपका पहला इक्वेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन जो है दिया हुआ है आपका, यहाँ कह सकते हैं s/3 t/2, यानी x/s/3 - t/2 = 6, शायद यही इक्वेशन है, मिला लेते हैं। देखिए प्लस है यहाँ पर, ठीक है, तो ये s है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, s है, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। देखिए पहले तो क्या कीजिए आप, ये दो इक्वेशन जो है इसको पहले इस फॉर्म में ला लीजिए, s - t वाला। अब देखिए नीचे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा अगर नीचे में बट्टा होता है तो बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि 2, 3 और 2 का क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, इस नंबर को अगर हटाना है, इसको आपको नीचे में नहीं रखना है, तो सिंपल है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जितना एलसीएम आएगा सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, जो भी नीचे बट्टा में दिया हुआ है, बाई में है, तो 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है 6 होता है, तो 6 से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि इसको क्या कर लीजिएगा, 6 × s/3 हो जाएगा, फिर 6 t/2 हो जाएगा, इधर वाला में भी करेंगे 6/6 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, ये 6 का 36 हो गया, तो इधर 36 हो गया, यहाँ क्या है 2s आया, यहाँ +3t आया, इसको मान लेंगे अब इक्वेशन 2। इस तरह से पहले इक्वेशन बनाना होगा, कोई भी बटा वाला क्वेश्चन होगा तब। अब यहाँ से हम बोले थे कोई भी इक्वेशन लेके चलिए, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं,
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। हम बोले हैं कि कोई एक का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ s लिखेंगे, इसलिए s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3rd। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मान लिया इक्वेशन 3rd, यानी s का वैल्यू हमारा निकल गया 3 प्लस टी। अब यही s का मान क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन यानी इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो यानी लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, ठीक है, एक आपका कंडीशन हो गया। अब s का मान रखने पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 2s, यहाँ s रख देते हैं, यहाँ कितना है 2s प्लस 3 इक्वल टू 36 है। तो 2s का वैल्यू लिखना है तो s यहाँ ब्रैकेट डाल के लिखेगा 3 प्लस टी, फिर यहाँ है प्लस 3t, बराबर में आपका है 36। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो, थ्रू 2t प्लस 3t बराबर है 36। देखिए t वाला एक साइड रखिएगा तो टी दोनों ये है तो कितना हो गया 5t, और इधर 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 6, तो 5t इक्वल टू कितना हो गया 30। इसलिए t इक्वल टू हो गया 30/5, यानी कितना आ गया 6, तो t बराबर आपका आ गया 6। अब जब t बराबर 6 आ गया तो हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। अब यही t का मान किसी और इक्वेशन में रख दीजिए, मैंने दूसरे यहाँ पर जो 3 निकाले थे यहाँ t के मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तब यही लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यहाँ पर देखिएगा s बराबर है 3 प्लस टी, यानी t का मान 6 था, तो ये कितना हो गया 9, यानी s बराबर आपका आ गया 9। और लास्ट में हम यही लिख देंगे, इसलिए s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप आगे देखिएगा, हम बोले हैं कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों साथ लेके चल रहे हैं, और इसके बाद हम लोग ब्रज गुणन देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि। अब विलोपन से हमको बनाना है तो कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को पहले पास रखिए। तो पहला इक्वेशन कितना था, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब दोनों इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको कौन मेथड आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है किताब में जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसमें प्रतिस्थापन से, हो सकता है एग्जाम में उसी को विलोपन से पूछे, और जिसको विलोपन से हम बना रहे हैं हो सकता है प्रतिस्थापन से पूछे या ब्रजगुणन से पूछे। तो कोई भी हम नियम से हर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला इक्वेशन था। दूसरा यहाँ सॉल्व करके जैसे लाए थे वैसे आप ला दीजिएगा 2s प्लस 3t बराबर कितना था 36। अब देखिए ये क्वेश्चन समझने लायक है। हमको सब क्या करना है, दोनों में किसी टर्म को बराबर करना है, या तो s वाला दोनों को बराबर करना है या तो t वाला। अब देख सकते हैं कि ऊपर नीचे बराबर नहीं है, s तो है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। अब बराबर करने के लिए आपको पता है, अगर यहाँ पर अभी तो मानिए यहाँ साफ दिख रहा है कि s है, यहाँ 2 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। अब ध्यान देना, हम s को बराबर करके दिखाते हैं, चाहे अब जिसको माइनस प्लस में जिन बच्चों को दिक्कत होगा वो देखिएगा उसी टर्म को ज़्यादा कोशिश किया बराबर करने के लिए जिसका साइन अलग अलग है, क्योंकि बराबर करने के बाद क्या होगा, तुरंत ऐड कर दीजिएगा। और वही ये दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों प्लस में है, तो बराबर करने के बाद आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को ऊपर नीचे माइनस करने में दिक्कत होता है, तो वो काम नहीं करना है, उससे बचने की कोशिश करेंगे। नहीं लास्ट में कोई चारा नहीं है तो बस क्या करेंगे, हम वही उसी पर से बनाएंगे। तो पहले देखिए कि हम टी के बराबर करके बनाते हैं। अब यहाँ 3 है तो ऊपर 3 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा सब में मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 1 इंटू क्या कर देंगे 3, यानी इक्वेशन 1 में किससे गुना करेंगे 3 से। अब देखिए दोनों का साइन सेम है, अलग अलग है, ये प्लस में है माइनस में है, तो यहाँ प्लस का साइन होगा, यानी केवल जोड़ देना है नॉर्मल। यही इसको हम बराबर करते तो यहाँ क्या साइन रखना पड़ता है माइनस, क्योंकि दोनों अलग अलग है, माइनस करेंगे तब ना कटेगा, तो माइनस करेंगे तो सबका साइन नीचे बदलना पड़ता है, तो उसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए हम यही वाला काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बस नीचे वाला तो सेम ही है, तो इसको इसमें कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 2 में 3 पहले से है तो गुना करके जरूरत है नहीं, तो नहीं गुना है तो खाली लिख देंगे 1। अब इसको सजा देंगे 3 से गुना करके, 3 से 3s माइनस 3t और 3 तिहाई 9।
अब यहाँ पर सब नीचे वाला में कुछ नहीं करना है, जैसे है तैसे लिख देना है 3t बराबर 36, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। हम बोले जोड़ना है तो बस जोड़ दिए, कट गया, ये दोनों बराबर था तो 3 2 5s हो गया, इधर जोड़ेंगे तो 45 हो जा रहा है। ठीक है, अब यही आपके पास s बराबर 5s बराबर कितना हो गया 45। अब s बराबर निकालिएगा तो 45/5 कट के कितना आ गया जी 9, यानी s बराबर क्या है 9। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखना है, हमारे पास दिया हुआ दूसरा कंडीशन, यहाँ पर है s का मान कहीं रख देता है, लिखिएगा s बराबर 9 समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कहाँ है भाई, तो खोज लेंगे तो समीकरण 1 यही है, तो यहाँ s का मान रख लिए, तो s क्या रखना है यहाँ पर देखिए 9, तो 9 माइनस टी बराबर इधर है 3, अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 माइनस 9 ये कितना -6 हो जाएगा, ये माइनस टी, यानी इस तरह भी आपका क्या है वो आंसर तो वही आया है। तो नीचे वाला ये विलोपन है, ये प्रतिस्थापन है, तो इस तरह से आप क्या है क्वेश्चन को इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे आता है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई जो भी हम वैल्यू निकाले हैं सबका आंसर एक एक आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कभी कभी आपका आंसर बनाने जाइएगा तो कुछ इस क्वेश्चन में जिस तरह से आंसर आएगा उस तरह से आएगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें सभी मान संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें अनेकों हल होते हैं, एक्स वाई का मान जो है बहुत सारा होता है जिसको हम जान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बैठा के देखिए, पिछले वीडियो में हम देखे थे कि अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 हो तो इसका क्या होता है, हल अनेकों होता है, यानी एक्स का कोई एक वैल्यू नहीं होता है, जितना मन तितना हो सकता है। उसी तरह वाई का भी क्या है वैल्यू, जितना मन उतना हो सकता है। तो बैठा के देखते हैं क्या ये इसी पे आ रहा है। ठीक है, हमको पता था इसलिए बता दिए, नहीं तो आपको दिक्कत होता। तो जब भी एग्जाम में जाइएगा तो खैर वो पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये वाला है, मान लीजिए a1 है, b1 है या c1 है, यहाँ a2 है, b2 है, यहाँ c2 है। तो यहाँ देखिए a1 की जगह कितना है 3 और b1 की जगह a2 की जगह है 9, यानी a1 बाई a2 निकालते हैं, तो कट गया तो कितना आया 1/3। वहीं b1 बाई b2 है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, माइनस है तो -1 है। यहाँ देखते हैं b2 की जगह तो कुछ नहीं तो माइनस है -3, कट गया, ये भी आया 1/3। c1 बाई c2 को ले लेते हैं, तो देखिए इधर 3 है ऊपर में, इधर 9, ये कट गया तो 1/3। देखिए सब बराबर आ रहा है, तो ऐसा कंडीशन में आपको सॉल्यूशन जो है अनेकों हल मिलेगा। ठीक है, अब इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से आंसर आएगा। आंसर क्या बनाइएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम समस्या आएगा। यहाँ देखिए कितना है, 2 समीकरण है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, इसी को हम उधर बना के दिखाते हैं आपको क्या समस्या आ सकता है। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, यहाँ लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर आपके पास 3 दिया है, और दूसरा जो है 9x माइनस 3y बराबर 9 है। शायद यही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन हम मिला के देख लेते हैं क्या, ताकि दिक्कत ना हो। हाँ बिल्कुल है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं 2, प्रतिस्थापन में सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, माइनस उधर में जाएगा तो क्या है x बराबर 3 प्लस वाई हो गया। अब x का मान निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 3 प्लस कितना जाएगा बटा में आपका 3 आएगा, तो y बटा में 3। अब ये x का मान जब आप निकाल लेते हैं तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, और समीकरण 3 इसी का वैल्यू जब हम रखेंगे दूसरा में रख देते हैं, तो यानी लिखेंगे कि x बराबर 3y प्लस 3 बटा में 3, समीकरण 2 में रखने पर तब देखिए 9x है तो x का मान रखना था, यहाँ लिख देंगे 3 प्लस वाई बटा में 3, इधर है 3y बराबर में 9। अब देखिए रखते हैं तो क्या आता है, 9 तिया 27 प्लस 9y। देखिए 3 से पहले कटाइयो दीजिए, वो आसान पड़ जाएगा आपको गुना भाग करना। 3 से ही कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, भाग दीजिए 3 तिहाई 9 मैंने गुना करेंगे, 3 प्लस 3y माइनस 3y है, इधर क्या है 9। अब देख सकते हैं सारा टर्म कट जा रहा है, ऐसे ऐसे आ जा रहा था, यानी 0 बराबर 0 आ गया। जब इस तरह से क्वेश्चन आया तो यहाँ लिख दीजिएगा
ठीक है, कि इसका क्या है, अनेक हल है, यानी कि इसका x और y का मान क्या है, अपरिमित रूप से अनेक होगा। इसलिए बोले थे कि उधर इस तरह से अगर 0 बराबर 0 है तो कंफ्यूज नहीं बनाना है। ऐसा जब कंडीशन आएगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका क्या है, एक से ज़्यादा हल है, क्योंकि ये दोनों 0 होगा, ये उधर जाएगा तभी ये क्या होगा, घट के भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा, तो यहाँ अनेकों हल होगा। अब यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में तो आपको समीकरण बनाने का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो फिर हम लोग तेजी पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन है पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला भी एक देख लिया जाए। तो पॉइंट वाला बनाने का तरीका बताते हैं आपको। 0.2x प्लस 0.3y। क्वेश्चन जो है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू, क्वेश्चन जो है आगे है, इसमें लिखा हुआ है 1.3। पहला इक्वेशन यही है। दूसरा जो है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। कितना है, 2.3। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो इस इक्वेशन को कैसे इजी कर सकते हैं, अभी उसको हम बता रहे हैं। दशमलव में लेके जाएगा तभी आप बना सकते हैं, लेकिन दशमलव से बहुत बच्चों को परेशानी होता है, तो हम दशमलव को ही हटा देते हैं। तो मान लीजिए तो पहले ये इसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पहले क्वेश्चन आएगा तो लिख लीजिएगा 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। कुछ नहीं करना, दशमलव हटा दीजिएगा। तो दशमलव एक हटाएंगे, वो इसके जगह 1, इसके बाद एक अंक है तो 0। यहाँ भी हटाएंगे तो 1, इसके बाद भी 1 नंबर है 0। यहाँ भी हटाएंगे तो 1.3 है, तो हटाएंगे तो 1, इसके जगह दशमलव की जगह 1, और यहाँ 10। देखिए अब जब भी क्वेश्चन होता है, हम जानते हैं कि डेसिमल हटाने सबको आता होगा, इतना तो मान के चल सकते हैं अगर आपको 10th में पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबका एलसीएम क्या है, 10 है। तो यानी जब नीचे से कोई चीज़ हटाना होता है तो जितना एलसीएम में आता है उसी से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी 2x बटा 10 है तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3y बटा 10 है तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 बटा 10 आ रहा है तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई। देखिए कट के क्या हो जाएगा, ये सब 10 से 10 कट जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर आ गया 13। अब यहाँ से आपको बनाना ये आसान हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, फिर वही काम इसमें करें तो जी क्या है जी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ दशमलव हटा के देखिए तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी सबका एलसीएम निकालिए। अगर यहाँ दूसरा नंबर होता था एलसीएम निकालते हैं, उससे सब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सब में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4/10 x इंटू 10 प्लस 5y/10 इंटू 10 2.3 मैंने 10 बटा में क्या होगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, कट गया तो क्या आएगा 4x प्लस 5y/23। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इस तरह से बनाइएगा तो दशमलव वाला किच से आप हट जाइएगा। इसलिए बताया दशमलव लेके भी बना सकते थे, लेकिन बहुत बच्चे को दशमलव वाला जैसे आता है तो 35 डिग्री का बुखार चढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले चलेंगे और किसी प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं इसलिए x का मान पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो पहले तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। इसलिए x का मान निकालिएगा तो 13 माइनस 3y, अब बटा में आपका आ जाएगा 2x। अब x का मान जब निकाल लीजिएगा तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। तो जैसे इसको मान लिया हम समीकरण 3। अब ध्यान देना है, तो अब यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण, अब इसी का वैल्यू 2 में बैठा देना है। समीकरण 2 में x बराबर क्या रख रहे हैं आप, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में हमको रखना है x का है लिख दिए, x नहीं होगा केवल 2 होगा, 2 बिसराया है। तो x बराबर यहाँ गलती लिखा गया था, 2 मल्टीप्लाई में है तो केवल 2 आएगा। बराबर 2 लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट देते हैं। दूसरा समीकरण हमारा कहाँ है, ये देखिए 4x है। अच्छा यहाँ पर रखने पर अब दूसरा भी लिखिए थे क्या, दूसरा समीकरण यहाँ है 4 इंटू एक्स, यहाँ लिख देंगे 13 माइनस 3y बटा में हो जाएगा आपका 2। फिर है 3y तो प्लस यहाँ 3y क्या है, अच्छा 5y है, 5y यहाँ दूसरा समीकरण यही है, और यहाँ लिख देंगे 23। ध्यान दीजिएगा तो ये 23 है तो 23 लिख दिए। अब यहाँ से 2 से पहले 2 कटा दीजिएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y
अब प्लस 5y, इधर आ जाएगा आपका 23। अब देखिए यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस वाई हो जाएगा, और 23 इधर 26 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 26, तो माइनस वाई बराबर देखिए क्या आ जाएगा -3। इसलिए वाई बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आंसर आ गया। अब यही वाई का मान किस में रख दीजिएगा, समीकरण 3 में, यानी यहाँ जो निकाले हैं इसमें रख दीजिएगा तो आपका x आ जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखिए 3 में रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा आपका 13 माइनस 3, y का मान है 3, तो यहाँ रख देते हैं 3 बटा में है 2, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 6 बटा में हो गया 2। यहाँ पर यही था y बराबर कितना आया था 3, तो अच्छा 3 है, 3 तिहाई 9 होता है, सॉरी क्या 3 तिहाई 9, 1 मिनट 3 तिहाई हो गया 9, तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 बटा में 2, तो आपके पास x का मान कितना आ गया 2। अब इसी को विलोपन विधि से हम देख ले सकते हैं, तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आपका आ गया 3, ये आंसर हो गया। अब देखिए वैसे दशमलव में लेके जाते तो हो सकता था आपको गलत हो सकता था। अब यही हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे, विलोपन से, विलोपन से। अब विलोपन में बनाना है तो देखिए 2x प्लस, पहले तो लिख दीजिएगा ऊपर नीचे दोनों समीकरण, तो पहला हमारा था 2x प्लस 3y बराबर 13, नीचे था 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम बोले थे दोनों में कोई टर्म को बराबर कीजिए, अगर इसको बराबर करना है तो दोनों को सेम रखना होगा, तो अगर ये 4 है तो इसको 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 बन जाएगा। अब यहाँ 3 5 अलग अलग है, तो अब इसमें क्या गुना करें, तो ऐसे कंडीशन में आपका 3 5 का एलसीएम ले लीजिए, 3 5 के 15, तो यानी कि दोनों को, इसको भी 15 बनाइए इसको भी 15 बनाइए, तो इसको 15 करना है तो इसमें 5 से गुना करेंगे, और इसको 15 बनाना तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी दोनों इक्वेशन में गुना करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को बराबर करना है तो हमको केवल 2 में गुना करना पड़ेगा, तो वही हम हल्का रास्ता अपनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या करेंगे 2 से गुना, और हम बोले थे पहले कि जब जिसको बराबर हम किए हैं, मानी इन दोनों को बराबर किए हैं, इन दोनों का साइन प्लस में है, तो दोनों का साइन प्लस में मैटर ही नहीं है, मैटर है कि दोनों का साइन सेम है यानी प्लस में। अगर दोनों माइनस में रहता चाहे दोनों प्लस में है, उन दोनों कंडीशन में यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये याद रखना है आपको एग्जाम में। अब उसके बाद क्या करना है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में तो 4 तो है ही है, तो क्या गुना करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब गलती हो जाएगा, टाइम की बातें नहीं है इसमें। अब देखिए पहला में 2 से 2 दूनी 4x, फिर 2 तिहाई 6y बराबर 13 दूनी कह सकते हैं 100 में गुना करना पड़ता है, एक बार कीजिए 13 दूनी 26। अब इसको जेब का तेव रख दीजिए प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए हम माइनस किए हैं, तो माइनस करते हैं तो नीचे का सबका साइन चेंज होता है, तो ये भी माइनस में हो गया, प्लस में था तो ये प्लस में है तो माइनस, ये भी माइनस। अब ध्यान देना है कि अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया है, इसका प्लस है लेकिन साइन किस में हो गया माइनस, इसका क्या है माइनस, यानी इन सब का साइन जो है अब नीचे वाला मेन साइन हो गया, बाकी ऊपर वाला साइन खत्म। तो ये तो कट जाएगा आपका, क्योंकि बराबर है, ये माइनस में है ये प्लस में है। अब यहाँ देखिएगा ये 6 है ये 5 है, 5 माइनस में तो 6 में 5 वाई, और 26 में ये घटा 3, यानी वाई का वैल्यू 3 आ गया। अब यही वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, इसमें रखिए चाहे इसमें, आपका जो पसंद करे उसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ 2x प्लस 3y है बराबर है 13, ठीक है, तो 2x किसका मान निकले y का, तो यह प्लस 3 गुने आ जाता है 3 बराबर 13, तो 2x बराबर प्लस 9 बराबर 13, तो 2x प्लस 9 उधर जाए घटेगा तो क्या है 13 माइनस 9 कितना आ गया ये 4, तो उधर आ गया 4, तो x बराबर हो गया 4/2, यानी कि दोनों मेथड से सॉल्व किए तो आंसर वही है, यानी आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन दोनों मेथड से देख रहे हैं, हम दोनों मेथड साथ साथ बताते चल रहा है कि एग्जाम में कोई भी मेथड से पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है 4 नंबर पे √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या है 0 है, यानी देख लेते क्वेश्चन में आते हैं, हाँ 3y। फिर अगला जो क्वेश्चन है तो √3x माइनस √8y, यानी कि √3x माइनस √8y इक्वल टू क्या है 0 है। 2 इक्वेशन आपके पास है, इसको दोनों विधि से सॉल्व करेंगे, कोई जरूरी नहीं है एक ही से करें।
अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो इक्वेशन, अब कोई भी समीकरण लेके चलेंगे तो मान लेंगे समीकरण x, अब यहाँ से रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 है। तो सिंपल है, एक का वैल्यू निकालना है तो रूट 2x, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस रूट 3y आ जाएगा यहाँ पर। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, रूट 2 हो गया। यहाँ से x का मान निकला, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यही वैल्यू को क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए x की जगह। तो यहाँ रूट 3 है, पहले लिख देंगे x इक्वल टू माइनस रूट 3y बाई रूट 2 का मान, नहीं मान का ये लिखे दिए तो x समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब सिंपल रख दीजिए। तो रूट 3 पहले से है, यहाँ पर लिखते हैं माइनस रूट 3y बाई रूट 2, अब इधर लिख देते हैं माइनस रूट 8y इक्वल टू हो गया 0। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए रूट 3 है, दोनों रूट 3 है, तो रूट हट जाएगा, केवल एक 3 बच जाएगा। ये पता होगा कि रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बच जाएगा, क्योंकि दोनों अंदर सेम ही है। अब यहाँ पर नीचे हो जाएगा रूट 2 माइनस, यहाँ देखिएगा तो रूट 8 है, y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम देखते हैं, लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट 2, और रूट 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा, वही एक बार में कट जाएगा तो 1 बचा, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y का y रह जाएगा। लेकिन 1 से अगर इसमें 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रूट 2 आएगा। ध्यान दीजिए, 1 से किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है वही आता है, तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रूट 2 है तो रूट 2 ही आएगा, और रूट 2 से जो भी जितना बार में डिवाइड होता है उससे ऊपर वाला में मल्टीप्लाई होता है। तो रूट 2 से 8 में गुना करेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो गया। इधर y बराबर 0, अब इधर डिवाइड में इधर जगह तो ये 0 हो जाएगा, यानी इधर आएगा तो रूट 2 इंटू 0 हो गया, इधर क्या बचा माइनस 3y। दुनिया को पता है कि रूट 16 का जो रूट 16 का वैल्यू जो होता है 4 होता है y, यानी कि अभी आगे आप चलिएगा तो क्या आएगा, माइनस 7y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। इसलिए y बराबर भी, अभी 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस 7। अब देखिए 7 से भाग दीजिएगा, 0 में कोई चीज से भाग देता है कितना आता है, 0, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 0 आ गया। अब यही y का मान, y बराबर 0, अब किसी भी इक्वेशन में मतलब थर्ड में रख देते हैं, तो y का मान y बराबर 0 समीकरण थर्ड में रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर है x बराबर माइनस रूट 3y है, तो y की जगह 0 रखना है, यहाँ रूट 2 है। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो तो पूरा टर्म में क्या हो गया, 0, यानी कि आपके पास x बराबर भी 0 आ गया, y बराबर भी 0। अच्छा, ये तो प्रतिस्थापन से विधि से हुआ सॉल्व। अब कहिएगा कि इसको तनी हमको करके दिखाइए विलोपन से, तो ठीक है, तो उसको भी करके दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि। अब यहाँ सबसे पहले सबको लिख दीजिए, यहाँ पर कितना है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। फिर नीचे में आपके पास है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कौन था, अच्छा पहला ऊपर लिख दिए हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से हम लिख देते हैं। 1 है ऊपर समीकरण, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। नीचे है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। और देखिए दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम बोले थे कि दोनों में कोई इक्वल नहीं है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो दोनों का एलसीएम निकालना होगा क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है, और दोनों रूट 2 और रूट 3 का एलसीएम निकालिएगा तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 3 और रूट 2 का गुना होता है रूट 6, यानी कि हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि रूट 6 आएगा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आएगा। तो सिंपल देखिए, रूट 3 है तो 2 है तो इसको 6 में लाना है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और देखिए दोनों का साइन प्लस में है, तो साइन जब दोनों सेम होता है, या तो दोनों प्लस में है दोनों माइनस में, तो यहाँ माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि इसी को हम बराबर कर रहे हैं, जिसके बराबर कर रहे हैं उसका साइन से बहुत अंतर है, बार बार बोल रहे हैं बिल्कुल में ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों जगह प्लस है जिसको बराबर कर रहे हैं, या दोनों जगह माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। फिर दूसरे समीकरण में देखते हैं, इसको 6 लाना है तो सिंपल है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 से करेंगे, इसमें हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे। देखिए तो रूट 3 से ऊपर करेंगे तो सब में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो रूट 3 से कर रहे हैं तो 3 दूनी 6x, ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 से करेंगे तो 3 3 9, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 9y, इधर आ गया 0। अब नीचे में कीजिए 2 से कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा तो
ये तो √6x, यहाँ माइनस हो तो माइनस, यहाँ करिए तो 8 दूनी 16y इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, इसका साइन बदल जाएगा। ये देखिए जब माइनस होता है सबका साइन बदल जाता है, ये प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में था तो प्लस, इधर जीरो है तो जीरो, क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया √9, तो इधर हो जाएगा √9 प्लस y, ये दोनों प्लस में है, 16y इक्वल टू 0। अब जानते हैं √9 का कितना वैल्यू होता है 3y, इसका 4 बराबर 0, यानी 7y बराबर 0, तो इसलिए y बराबर भी क्या आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो 0 में कोई भाग दीजिए तो 0 होता है, y बराबर भी 0। अब y का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो लिखेंगे y बराबर 0। अब कोई समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने। अब देखिए दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम जो है विलोपन दोनों से विधि सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको एक ही विधि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि टाइम कम बचे, तो अभी से इसलिए सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर है √2x प्लस पहला में √3y, √3 इंटू वाई का वैल्यू 0 बराबर 0। अब √2x इक्वल टू, देखिए ये भी 0 ये भी 0, तो यानी √2x बराबर 0, यानी फिर x बराबर क्या गया 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जगह डिवाइड में 0 से कोई चीज भाग दीजिए 0 आएगा। तो इस तरह से हम ये भी क्वेश्चन जो है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा आगे। अब यहाँ तक आप सीख चुके होंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। अब एक और समीकरण है, समीकरण इसलिए सिखा दे रहे हैं क्योंकि आगे जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है ये वाला, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि समीकरण बनाने आपको पूरी तरह से आ जाए। तो कितना है, तो सबसे पहले हम इधर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। अब ये क्वेश्चन लिख देते हैं हम, तो क्वेश्चन जब लिखें तो यहाँ है देखिए 3x/2 और 5y/3, यानी 3x/2 माइनस 5x/3 इक्वल टू 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू था यहाँ -2। ये आपका पहला इक्वेशन दिया हुआ था, और इसको तो हम चेंज करेंगे अभी, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। दूसरा है x/3 और y/2, यहाँ x/3 प्लस y/2, इधर है शायद 1/6, शायद यही है, देखते हैं 13/6, इधर है 13/6। अब देखिए ये क्वेश्चन ये सब कर देंगे तो लगभग वो हर तरह का क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। अभी हम आपको बोले थे कि अगर कोई भी चीज बटा में होता है तो बटा वाला हटा दीजिए, आपको आसान पड़ेगा। अब बटा में हटाने का यही रिलीजन, पहले इसका लेंगे 3x/2 को, इसको हटाने की कोशिश करते हैं 5x/3 बराबर -2। हटाने का यही तरीका है कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ये हम मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, एग्जाम में आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा साइड में करके। तो 3 दूनी 6, मतलब सब में 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3x × 6 बटा में 2 हो जाएगा, -5, ये y है, ये y है, ठीक है, ठीक है, 5y बटा में 3 गुने क्या होगा 6 बराबर -2 गुने 6। अब देखिए क्या होगा, 2 से 3 बार में कट गया तो 3 3 9x हो जाएगा, ये माइनस, ये 3 से 2 बार में तो 5 दूनी 10y हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो -12। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब वही हम दूसरा को लेके चलते हैं, तो x/3 है, यहाँ पर y/2 है, यहाँ 13/6। एक बार क्वेश्चन फिर से मिला लेते हैं, माइनस प्लस कहीं गलती तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल भी। अब देखिए एलसीएम इसमें भी कितना, दोनों का एलसीएम 6 होगा, तीनों का एलसीएम 6, यहाँ 6 है, तो यानी तीनों का एलसीएम लिया जाता है ताकि तीनों को हटाया जाए। तो 3 2 का 6 का एलसीएम कितना होगा 6, सब में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x/3 × 6, y/2 है तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13/6 है तो इसमें भी 6 से, ये कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो कितना गया 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी इक्वेशन मान लीजिए 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 हम निकाल लिए हैं। अब इसको देखिए, आप खुद लग रहा होगा कि अब तो इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यही करना है कि पहला दूसरा टर्म को बराबर करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो पहला में जो है टर्म जो है 9 और 2 आ रहा है, ठीक है। अब 9 2 का बराबर करेंगे तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर इसको बराबर करेंगे 10 3 को तभी भी एलसीएम करना पड़ेगा। तो पहला बराबर करके देखते हैं, चाहे इसको बराबर कीजिए, तो इसमें 10 और 3 को बराबर करेंगे तो आपको है कि 10 को 3 को बराबर, 10 3 का एलसीएम कितना होगा 30 आएगा,
यानी इस 10 को 30 बनाना है, इसमें 3 को 30 बनाना है। तो ये तो खैर विलोपन में हम आ गए। अभी विलोपन बाद बताएंगे, पहले ये देखिए प्रतिस्थापन। तो मानिए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू दिया है -12। अब 10 प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए 9x बराबर -12 प्लस 10y। अब इसलिए x का वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिए, -12 प्लस 10y हो जाएगा, बटा में आएगा 9। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यही x का वैल्यू जैसे बनाते आ रहे हैं दूसरा इक्वेशन में रख देंगे, यानी x बराबर -12 प्लस 10y बाई 9 समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, यह है 2 इंटू -12 प्लस 10y बटा में यहाँ क्या है 9 है, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, 2 से मल्टी प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो -24 हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20y इक्वल टू प्लस 3y इक्वल टू 13, बटा में है 9। फिर से यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे है क्या 9 एकम 9, तो 9 से मल्टीप्लाई नहीं एक बार में कट गया, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा, तो 24 प्लस 20y। अब यहाँ पर प्लस है तो 1 से 9 बार में कटेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई होता ही होगा 27y, अब बराबर है 13। तो देखिए अब ये जो है नीचे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो 13 गुने 9 हो जाएगा, इधर है -24 प्लस 20 है, ये कितना होगा 47y। अब देखिए -24 जो है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, आपको पता होगा, तो 47y बराबर 13 नवा 117, सबको पता है, प्लस ये 24 है, तो इस 24 है माइनस में इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 47y बटा में हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा, ये 1 का 1। y बराबर निकालते हैं तो 141 बटा में आ जाएगा 47। अब 47 से देखते हैं कटता है कि नहीं, हाँ 47 से 3 बार में कट जाएगा ये, तो y बराबर आपके पास आ गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख लीजिए, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब ध्यान देना है, समीकरण 3 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो x बराबर -12 प्लस 10 इंटू y का मान कितना है हमारे पास आया है 3, अब बटा में है यहाँ 9, अब रख दीजिए, तो -12 प्लस 10 दिया 30 बटा में 9, 30 में 12 का जाएगा तो आपका आएगा 18 बटा में 9, कट के 2 आ गया, यानी कि आपके पास x बराबर 2 और y बराबर आ गया 3। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब इसी को हम विलोपन से करके दिखा देते हैं। अब इसके बाद जो भी हमको समीकरण सॉल्व करने का था उसका सारा नियम देख चुके हैं, इसलिए अब आगे क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी से करेंगे। तो एक बार विलोपन देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो क्वेश्चन था लिख देते हैं पहले। तो पहला इक्वेशन आया था 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, इसको इक्वेशन 1 था। दूसरा था हमारा 2x प्लस 3y बराबर था 13, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था, मैंने बनाने के बाद आया था इस तरह से। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों को बराबर करें कि इन दोनों को बराबर, आपके स्वेच्छा के ऊपर है। अगर इन दोनों को बराबर करते तो कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 होता है, तो इसको 18 बनाना लघुत्तम, पहले इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 9 दूनी 18, यानी 9 को 18 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इक्वेशन 1 में 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी दोनों साइन सेम है, दोनों प्लस में है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। फिर समीकरण 2 में 2 है, तो इसको 18 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो समीकरण जो 2 है इसमें सब में 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस तरह हम कर देंगे, तो पहला में देखिए 2 से करना है तो 9 दूनी 18x, माइनस है तो माइनस, अब 2 से करेंगे 10 में तो 20y, फिर इधर जाएगा -12 है तो -24 हो जाएगा। 2 से सब में कर दिए, नीचे वाला में सब में 9 से करना है तो 9 दूनी 18x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दिए, फिर 9 से 3 में 27y बराबर, फिर 13 नवा 117। चलिए सब में मल्टीप्लाई हो गया। अब सबका देखिए माइनस यहाँ की है तो सबका साइन बदल लगता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो देखिए कट जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, साइन में तो माइनस होगा, तो कितना आया 47y। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा तो ये होगा 141। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान निकालना है तो 141 बटा में हो गया 47, कई बार में 3 बार में, तो y का मान हो गया 3।
अब यही 3 का वैल्यू किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो y का मान अब कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए 3 कह रहा, समीकरण 2 में रखने, 1 में रखने पर, ये वाला हम उधर देख लिए थे, ये वाला है समीकरण 1। तो 9x माइनस 10 गुने 3 बराबर माइनस 12, 9x 10 दिया 30 बराबर माइनस 12, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 30, ये घट के आ जाएगा 18, इधर हो जाएगा 9x, कट गया तो कितना होगा x बराबर 2। यानी किसी भी तरह से आपको 5 क्वेश्चन बताया गया है विलोपन से भी, और 5 क्वेश्चन बताया गया है विस्थापन से भी, प्रतिस्थापन से भी, इसलिए विधि को प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम आगे दूसरे तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब कह रहा है कि सब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले 2 में भी शायद कुछ क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर 15 है। तो इसको हल कीजिए और हल करने के बाद m का वह मान ज्ञात कीजिए जो कि माने कि इतना को सेटिस्फाइड करता हो, यानी m निकालना है। तो सबसे पहले x y का मान निकालना है, ठीक है। x y का मान निकाल लीजिए, 2 समीकरण दिया है और यहाँ पर x y की जगह रख दीजिएगा, m का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया है कि प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, तो विलोपन आपका शॉर्ट तरीका है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यही बना देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ नहीं बोला है प्रतिस्थापन के लिए, तो हमको इसी बना रहा है, प्रतिस्थापन से भी हल कीजिएगा थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए हम बोले थे कि पहला कोई भी x वाला या तो बराबर कर लीजिए या y वाला बराबर कर लीजिए विलोपन में। तो ये पहले ही से बराबर है, तो बराबर करना कुछ नहीं, बस देखना है कि जोड़े घटाए। तो देखेंगे दोनों का आगे प्लस है, तो यानी कि सिंपल हम बोले थे दोनों का अगर साइन जिसको बराबर है, जो बराबर है दोनों का साइन सेम है तो घटा होगा, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए। तब यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। जब घटाते हैं तो सबका साइन चेंज होता है, तो यहाँ 2 प्लस में, ये माइनस, माइनस में, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में, तो यहाँ प्लस, ये वाला कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में। अब यहाँ देखिए 4 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो ये हो गया 7y, और यहाँ प्लस में 24 है, 11 में 5, तो यहाँ हो गया 35। तो y बराबर हो गया 35 बटा में आपका 7, कट गया 5, कट गया 5, y का मान आपका 5 आ गया। इसके बाद y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, आपका x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ध्यान दीजिए समीकरण 2x 1 यही है, 3y, तो y की जगह क्या रखना है 5 बराबर है 11, तो 2x देखिए 5 से 15 होता है बराबर 11 है, 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 11 माइनस 15। अब इधर 2x हो गया, इधर हो गया माइनस 4, क्योंकि माइनस 15 में 4 11 घटेगा तो माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा -4/2, कट के कितना गया आपका -2, यानी कि आपके पास जो है x बराबर आया है -2 और y बराबर आया है 5। आपको निकालना है m का वैल्यू, तो इस इक्वेशन में y बराबर mx प्लस 3 में बस x और y का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y आया है 5, m गुने x आया है -2, इधर है +3। अब देखिए 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ 2 से गुना होगा तो 2m, माइनस में है तो माइनस ही आएगा, यानी कि 2m माइनस 2m बराबर आ जा रहा है आपका 2। अब यहाँ m का मान निकालना है तो 2 टोटल चीज मल्टीप्लाई में इधर ला दीजिएगा डिवाइड में, तो कट के आ गया -1, यानी m बराबर हो जाएगा -1। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, किसी भी विधि से x y का मान निकाल लीजिए और यहाँ y और x की जगह रख दीजिए, वही आपका क्या होगा, वहां से अपना आंसर निकल के सामने आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, समीकरण दिया है। अब सारे समीकरण को हम तो कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है करीब 5-6 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 6 क्वेश्चन है। अभी 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे।
अब सबको प्रतिस्थापन विधि से बोला गया है, ठीक है। प्रतिस्थापन से बोला है तो हम आपको प्रतिस्थापन से ही बना के दिखाएंगे। यहाँ देखिए, तो समीकरण बनाने के लिए बताया गया था आपको कि कैसे बनाना है। तो पहला जो समीकरण है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और दोनों संख्याओं का एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। इसी सवाल से हम क्या करेंगे, पहले दो समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से बनाएंगे। यहां लिखेंगे माना कि, अब देखिए दो अंकों क्या है संख्या, देखते हैं। अरे दो संख्या तो मानेंगे, पहली संख्या मान लीजिएगा x, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर मान लीजिएगा y। अब जो कंडीशन किया कहा जा रहा है प्रश्न से स्थिति 1 में यही कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26। देखिए अब दो कंडीशन हमेशा रहेगा, दोनों से एक समीकरण बनाना है आपको, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है, अंतर माने होता है घटाव, ठीक है। तो यानी कि x माइनस वाई, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों में घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वही अंतर कहलाएगा। अंतर दिया है 26, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब यहाँ स्थिति 2 में देखते हैं, यानी केस 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। केस 2 में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो ऐसा बनाने के लिए जब गुना किया जाता है तो एक देने क्या लिखिए, x है लिखिए y। अब देखिए x को बड़ा माने हैं क्योंकि x यहाँ पहले हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है एक संख्या दूसरे से 3 गुना बड़ी है, यानी कि जो ये बड़ा अंक मान लेते हैं x है, तो ये y से कई गुना ही बड़ा है, 3 गुना। यानी कि इसको y को इसके बराबरी पे खड़ा करना है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही y से क्या गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर। अभी प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। अब आपके पास क्या है, दो समीकरण बन के रेडी है। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन से सॉल्व करने के लिए यही होता है कि मान समीकरण चलेंगे 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसलिए x बराबर आ जाएगा 26 प्लस वाई। इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं। अब जो भी x का मान आया है आपके पास उसको क्या रखे, समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ नहीं लिखेंगे x बराबर 26 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है x, तो x का मान कितना है 26 प्लस वाई, तो यहाँ x की जगह लिख दीजिए 26 प्लस वाई। इधर है माइनस 3y बराबर है 0, तो 0 कोई बात नहीं है, तो 26। अब देखिए y इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में है माइनस में घटेगा, 3 बड़ा है इसलिए साइन तो माइनस होगा लेकिन घटेगा, माइनस 2y बराबर 0। 26 प्लस में है, 26 जो है प्लस में है तो उधर भेजिएगा, पहले इधर आएगा तब 26 प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए 26 प्लस में है बराबर को होने जाएगा तो माइनस में, इधर तो माइनस 2y है। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपके पास हो गया 26/2, कितना हो गया जी 13, यानी y बराबर हमारे पास आ गया 13। अब यही y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, मैं किसी में का समीकरण 3 में रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तथा अब लिखेंगे यहीं से y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं तो 3 समीकरण क्या कहता है, x बराबर 26 प्लस वाई, यानी y का मान आया है 13, तो 13 कितना हो गया जी 39। इस तरह से हमारा क्या है, एक क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपका पहली संख्या जो है एग्जाम में इसी लिखा है, पहली संख्या जो आपका आया है x माने था तो 39, और दूसरी संख्या जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 13। तो इस तरह से सभी बच्चे बनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, क्वेश्चन बनते रहेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है दो समपूरक कोण, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दो समपूरक कोण। तो समपूरक कोण मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 होता है तो उन दोनों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहा जाता है। यानी कोई भी दो कोण है उन दोनों का योग दिया है कि ये क्या है
180 मिला के आ रहा है। कहने का मतलब ये है। अब दूसरा दे रहा है कि दो छोटा कोण बड़ा कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। दो कंडीशन दिया है, पहला संपूरक बोल दिया तो पहला यही मिल गया। अगर मान लीजिए एगो आप x माने हैं कोण, दूसरा माने है y, तो संपूरक मतलब x y जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यानी पहला कंडीशन यानी समीकरण तो आपको मिल गया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि एक कोण दूसरा से कितना है, 18 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ भी बन गया कि एक जो कोण होगा दूसरा से 18, यानी दोनों कोणों का डिफरेंस आपको दे दिया गया, कितना है, 18 है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, जैसे पिछला समीकरण बना है। फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं, अगर बन जाएगा तब बनाते रहिए, तेज आदमी है आप। तो देखिए मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, अब प्रश्न से दो कंडीशन दिए हैं, क्या है, स्थिति 1 में आप देखिएगा तो कह रहा है कि दोनों को संपूरक कोण है, यानी कि क्या है, दोनों संपूरक कोण है, दोनों संपूरक कोण है, इसलिए x और y दोनों जोड़ देंगे कोण को, आपके पास मिल जाएगा 180 डिग्री। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। उसके बाद स्थिति 2 में हम बता दिए, स्थिति 2 अब कह रहा है, मान लीजिए एक दिन x लिख लीजिए, एक दिन y। तो कह रहा है मान लीजिए बड़ा कोण मान रहे हैं, तो बड़ा कोण जो है इससे 18 अधिक है, छोटका से कितना अधिक है, 18। तो यानी 18 जोड़ दीजिए, एक बार देख लेते हैं ना, तो 18 ना ज्यादा है, नहीं तो आसानी हो जाएगा फिर से। हाँ 18, ये वाला 18 ज्यादा है, इधर 18 जोड़ दिए, y प्लस में इधर ला दीजिए, x माइनस वाई बराबर 18। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, विलोपन से बनाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, लेकिन किताब में दिया है प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन के भी सिखाना है आपको, इसलिए हम बार बार बना रहे हैं, क्योंकि आगे हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद केवल और केवल दूसरे विलोपन का ही प्रयोग करेंगे, उसका सबसे आसान विधि वही है। अब यहाँ लेके चलिएगा प्रतिस्थापन में, समीकरण 1 लेके चलेंगे, समीकरण 1 से कितना है जी, तो x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा y। ये x का मान निकल गया, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब यही x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 यहाँ पर किसी में 2 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे अब यही कि x बराबर 180 डिग्री, इसमें लिखना है समीकरण 2 में। ये हमको बता दिए हैं कैसे लिखना है। प्रतिस्थापन में x का मान निकालिए और दूसरे समीकरण को उसी की जगह रख दीजिए। तो यहाँ ये दूसरा समीकरण है, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए x है, x से क्या रखना है, 180 डिग्री माइनस वाई रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर छूट गया था, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है, 180 डिग्री माइनस वाई। अब यहाँ पर क्या है, फिर से माइनस वाई, इधर है 18। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई वाई दोनों माइनस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2y। अब 18 इधर आ जाएगा प्लस माइनस में, तो 180। अब यहाँ से देखिएगा तो इधर हो गया -2y बराबर, इधर घटाइएगा 118, मान ले 180 में ले 18 अगर घटाइएगा तो माइनस में ही आएगा, और इसको घटाइएगा तो लगभग आएगा 162, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा 162/2। आपके पास हो गया 2 8 16 81, तो y बराबर कितना हो गया, 81 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं कि x प्लस वाई दोनों मिलके क्या है, 180 डिग्री है। एगो 81 हो गया तो 180 में ले घटा देंगे तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पूरा हम प्रतिस्थापन का फॉलो कर रहे हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो कैसे आंसर ला सकते हैं, तो y का मान समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर। अब न तो यहाँ से बहुत बच्चे बना सकते थे, क्योंकि जान रहे हैं कि संपूरक कोणों का कितना होता है 180, जब एगो 181 आ गया है तो इसको दूसरे में घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आपका दूसरे कोण का मान आ जाएगा। लेकिन चलिए न्यूनतम चल रहे थे, x बराबर है 180 डिग्री माइनस वाई, यानी 180 डिग्री में आपको घटा देना है 81, तो 81 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 17 में ले आ जाएगा 99, यानी कि x बराबर आ गया 99। तो एगो 99 है, पहला कोण 99 डिग्री है, और दूसरा कोण आपका y है जो कि 81 डिग्री है। इस तरह से आपका 2 आंसर निकल के सामने आ जाता है। अब इसके साथ ही हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब
क्वेश्चन थर्ड में आते हैं तो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, ठीक है, तो 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है तो 1750 में। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बनाया गया है। मैंने बनाया गया है क्या, इसका समीकरण तो हम बनाए ही हैं, इसको समीकरण बना देते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे को जो क्वेश्चन है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका समीकरण पहले हम लिख दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, चलिए बनाते ही हैं। देखिए जी, तो कह रहा है कि कभी भी बल्ला और गेंद का बात है, उसको खरीदा जा रहा है, तो हमेशा मान लीजिएगा कि एक का दाम, एगो बल्ला या गेंद का x मान लीजिएगा और एगो दूसरा को y मान लीजिएगा। तो वही है कि यहाँ बल्ला खरीदा जा रहा है, तो मान लेंगे एक बल्ले का दाम x रुपया और दूसरे बल्ला एक गेंद का दाम y रुपया। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर हो जाएगा y, ठीक है। एक बल्ला का मूल्य हो गया आपका x रुपया और दूसरे का हो गया, एक गेंद का मूल्य हो गया y रुपया, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 बल्ला 6 गेंद लिया गया है 38 रुपया में। तो प्रश्न से पहला कंडीशन हो गया, एक बल्ला मतलब 7, एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 7 बल्ला का दाम हो जाएगा 7x और एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 6 का हो जाएगा 6y बराबर, इसको कितना दिया गया 38 रुपया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंडीशन फर्स्ट से, यानी स्थिति फर्स्ट में यही दिया गया। अब यहाँ स्थिति 2 में देखते हैं। स्थिति 2 में क्या बोला है कि 3 बल्ला लिया जा रहा है और 5 गेंदा लिया जा रहा है, यानी 3 बल्ला 3x, 5 गेंदा 5y और दिया जा रहा है 1750 रुपए। अब इसको भी आपको किससे विधि से सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन से बना। तो ये वाला बहुत सिंपल होता है, इस सब कोई बना लेता है। तो यहाँ लिखेंगे अब प्रतिस्थापन बनाना, तो चलेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस 6y है बराबर में 3800, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 6x बराबर हो गया 3800 माइनस 6y। यहाँ इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 3800 बटा में 6y बटा में हो गया 7, मतलब माइनस 6y बटा में 7। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यही लिखेंगे कि x का मान, अब पहला लेके इतना न चले हैं, तो यही वाला मान जो है आप समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर है, 3x है तो 3 इंटू, देखिए तो यह 3800 है माइनस 6y है बटा में 7 है, 3 से मल्टीप्लाई है पहले तो x में कर दिए, x की जगह ये रख देंगे, 3 बाहर में मल्टीप्लाई है तो 3 से बाहर मल्टीप्लाई में प्लस कितना है जी 5y बराबर 1750। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 00 है तो 00 रहेगा। अब यहाँ 8 तिया 24 हो जाएगा, 4 2 हासिल हुआ और 3 तिया 9 2 11, यानी इतना आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3800 का माइनस 6 है, तो 6 में 3 से करेंगे तो 18y आता है, आपको पता है। और बटा में कितना है इसका 7, प्लस में है इधर 5y बराबर है 1750। अब ध्यान दीजिएगा फिर से आप एक बार, यहाँ पर इन दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ हो गया 7, अब देखिए यहाँ हो गया 11400 माइनस 18y। अब यहाँ क्योंकि 7 से कटेगा तो ये जितना है उतना ही रह जाता है, यहाँ 1 है तो 1 से 7 7 बार में कटेगा तो 7 से गुना होगा, तो प्लस में है तो प्लस में 35y बराबर हो गया 1750। अब यहाँ से कुछ नहीं है, 11400 माइनस, देखिए माइनस नहीं माइनस प्लस माइनस, 35 बड़ा है तो इसमें आएगा प्लस में आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 35 में 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17y। 17y बराबर, अभी 7 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, 1750 गुने कर देंगे 7। अब देखिए 11,400 प्लस 17y, अब 7 से गुना करेंगे 0, 7 5 35, ये 5 है 3 हासिल है, 7 7 49 7 3 52, 7 एकम 7
तो 5 है तो 7 5 12, यानी 12,250। अब आगे ले चलते हैं, तो प्लस में उधर जगह घटा दीजिए, तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। अब इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 17y बराबर 0 से 0 घटाएंगे, 5 में ले 4 0 जाएगा, तो फिर 5 बचेगा, फिर 2 में ले घटाना है 4 को, एक हासिल लेंगे तो 12, 12 में ले 4 जाएगा 8। अब इस तरह से हो गया, तो यहाँ एक एक तो खत्म हो जाएगा, केवल हमारे पास कितना बचा 850। तो इसलिए y बराबर आपका आ जाएगा 850 बटा में 17, तो कट के 17 5 85, यानी कि एक गेंद का मूल्य जो है 50 रुपया है। ठीक है, y हम गेंद का मूल्य माने थे तो 50 रुपया। अब y का वैल्यू किसी इक्वेशन में इसी में रखना है, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए, तो यहाँ x बराबर कितना है आपका पास 3800 माइनस 6 गुने x का मान 50 बटा में कितना हो गया जी 7। तो इसलिए x बराबर 3800 माइनस 6 5 300 हो जाएगा, बटा में है 7। देखिए तो 3800 में 300 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 3500 बटा में 7। अब 7 5 35, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका वैल्यू जो होगा 500 रुपये। यानी कि आप कह सकते हैं एक बल्ला जो है, एक बल्ला का मूल्य जो है x माने थे तो 500 रुपये का एक बल्ला आ रहा है, और एक गेंद जो है का मूल्य 50 रुपये आ रहा है। तीसरा आपका ये क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है। कैलकुलेशन बड़ा था, प्रतिस्थापन से बना था, इसलिए अगर आप विलोपन से बनाएगा तो इसको और आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6। ये देखिए तीनों क्वेश्चन अपने आप में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहले है कह रहा है कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़ा, ठीक है, क्या है नियत भाड़ा। तो एक नगर में टैक्सी के नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। देखिए जी, अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है एक नगर में टैक्सी का भाड़ा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब कह रहा है कि देखिए क्या होता है कि कहीं भी हम जाते हैं तो एक बेस प्राइस होता है, जैसे आईपीएल का मैच होगा, एक बेस प्राइस होता है, उतना किसी क्रिकेटर को खरीदना है तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितना अगर ज्यादा बोली में जाएंगे उससे ज्यादा देना पड़ेगा। वही होता है कि अगर कहीं भी हम रूम रेंट लेने जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि क्या है, चाहे कहीं हम जा रहे हैं, लाइब्रेरी होता है तो वहां पर क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, यानी एक फिक्स भाड़ा होता है, वो आपको देना ही देना है। उसके बाद पर महीना का क्या होता है अलग से भाड़ा देना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा कहीं बहुत ऑर्गेनाइजेशन होता है या कब जिम बोलिए दिए जिम होता है, चाहे कोई एकेडमी है, जहाँ जाते ही वो एडमिशन चार्ज देना पड़ता है जो फिक्स किराया होता है। तो उसी तरह गाड़ी मोटर में क्या होता है उसका फिक्स होता है कि पहला इतना किलोमीटर के लिए हम इतना पैसा आपको लेवे करेंगे, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा जाइएगा उसका चार्ज अलग लेंगे हम। तो इस तरह से होता है। तो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का जो भाड़ा में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चले गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी एक फिक्स भाड़ा है, लेकिन अगर कुछ नियत जो दूरी है उससे एक्स्ट्रा जितना चलते हैं तो उसका चार्ज आपको अलग देना है। तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, अब 15 किलोमीटर की भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा का कितना है, अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रति अतिरिक्त भाड़ा यहाँ पर तो एक नगर में टैक्सी भाड़ा किराया चली गई दूरी नियत भाड़ा है। देखिए अब क्या करना होगा, नियत भाड़ा मान लीजिएगा 100 रुपया, कितना मान लीजिएगा 100, और चली गई दूरी जो है उसको भाड़ा अलग से देना है, यानी कि नियत भाड़ा आप मान लेंगे 100, यानी ये तो आपको देना ही देना है, अब रोइए चाहे गाइए। ठीक है, उसके बाद टैक्सी में एक नियत भाड़ा का अतिरिक्त है चली गई दूरी पे, और दूरी जितना चलेंगे उसका एक भाड़ा है, यानी 10 किलोमीटर चले हैं तो 1 किलोमीटर के लिए मान लेंगे y रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y,
2 किलोमीटर के लिए 2y, तो नियत भाड़ा मान लीजिए x, उसके बाद जय किलोमीटर जाना है उसमें अतिरिक्त भाड़ा जो y है उससे गुना कर दीजिए, तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो पहला बार 10 किलोमीटर चला है तो 105 रुपया दिया है, और 15 किलोमीटर चला है तो 155 रुपया दिया है। अब यहाँ इसी क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह। तो मान लेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो है 100 रुपया है, मैंने ये तो देना ही देना है, चाहे रोके चाहे कि दीजिए गा के दीजिए। फिर है तथा प्रति अतिरिक्त किलोमीटर प्रति का भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर जितना एक्स्ट्रा जाएगा उसको मान लेते हैं y रुपया। अब 2 कंडीशन दिया है, समीकरण यहाँ स्थिति 1 दिया है, प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। प्रश्न से ये हो जाएगा स्थिति 1 बराबर, अब कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया है, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दिया है, यानी कि एक नियत भाड़ा तो दिया होगा, उसके बाद 10 किलोमीटर चला है ना जी, तो वो भाड़ा जोड़ेंगे, तो 1 किलोमीटर का वाई, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई दिया होगा। अब दोनों किराया मिला के कितना दे रहा है 105 रुपए, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब स्थिति 2 में आते हैं। स्थिति 2 में आएंगे तो देखेंगे यहां पर है कि अब कितना किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर से चला है, हाँ अब चला है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना दिया है, 155 रुपया दिया है बेचारा। तो यानी पहला तो नियत भाड़ा दिया होगा 100 रुपया, उसके बाद 15 किलोमीटर यानी 15 वाई बराबर दिया है 155 रुपया, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है तो प्रतिस्थापन से करेंगे, जो दिया है किताब में उसी बनाते हैं। तो समीकरण 1 से चलेंगे, यानी x प्लस जो 10y है बराबर में है 105, x का मान निकाल लेंगे, सिंपल है 105 माइनस 10y, x का मान निकाल के इसको लिख देते हैं समीकरण 3। अब प्रतिस्थापन बनाना है तो बस x की जगह दूसरे समीकरण में लिख देंगे, यानी x की जगह यही वाला वैल्यू उठा के रख दीजिए, यानी कि लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में हम रखने जा रहे हैं, तो यहाँ x है, x प्लस 15 है, तो x की जगह रखना है 105 माइनस 10y, रख दिए, प्लस इधर है 15y बराबर है 155। देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये माइनस ही प्लस, तो इन दोनों तो y वाला है, इन दोनों घट जाएगा क्योंकि वो प्लस में है वो माइनस में है। देखिए 15 बड़ा है तो घट के 5 जाएगा प्लस में, ये 105 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 155 माइनस हो गया 105। अब घटाइए तो 5y इधर आ गया, 155 में 5 घटेगा तो कितना आएगा, 50 बचेगा, यानी कि y बराबर आपका आ जाएगा 100 मैंने केवल 50 बटा में 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया तो कितना हो गया 10, यानी प्रति अतिरिक्त किराया जो है वो 10 रुपए है, यानी कि अतिरिक्त किराया जो है प्रति किलोमीटर कितना है 10 रुपए है। तथा अब y का मान रख दीजिए यही 3 समीकरण में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 में y का मान रखना है, तो समीकरण 3 यही है, तो x माइनस बराबर x बराबर है 105 माइनस 10y, तो y की जगह 10 रख दीजिए, तो कितना है जी, तो 105 माइनस 10 गुने 100 यानी 5 रुपये है। तो जो नियत किराया था, मतलब जो देना था वो 5 रुपया था, यानी कि हम बोल देंगे इसलिए नियत किराया बराबर हो गया 5 रुपए, अतिरिक्त यहाँ लिख देंगे प्रति अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा 10 रुपया लिया गया है, ठीक है। y का मान 10 है,
अब क्वेश्चन यही नहीं खत्म का होता है, कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना पैसा देगा। तो लिखना है, बताना है तो 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, 25 किलोमीटर के लिए किराया। अब देखिए 5 रुपये तो देना ही देना है, जितना कहीं जाइए आप। अब 25 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा 10 रुपया लग रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए निकलना है तो 25 गुने 10 हो जाएगा। तो यहाँ 5 प्लस 250, यानी कितना पैसा देना पड़ेगा, 255 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट, यानी कि हमारा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा जब क्वेश्चन आपको बनाना हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि अंश हर दोनों में दो जोड़ा जा रहा है, तो कोई भी फ्रैक्शन जो होता है तो उसका अंश हर होता है। तो ये अंश को मान लीजिए x, हर को मान लीजिए y, ठीक है, और उसको भिन्न के रूप में लिख दीजिए, इतना काम करना होगा। तो कोई भी अंश हर यानी कोई भी फ्रैक्शन यानी भिन्न है, उसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो ये x से मानिए y, अब भिन्न में लिखेंगे तो x बटा में y। अगर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 होता है, और अंश हर में दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 होता है। दो कंडीशन दिया है, पहला में क्या है, अंश हर में दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है, और दूसरा कंडीशन में अंश हर दोनों में क्या जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, तो 5/6 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन से हम समीकरण बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम यही है, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर जो है मान लेंगे y। इसलिए जो भिन्न बनेगा हमारा, यानी जो फ्रैक्शन बनेगा, x बटा में क्या बनेगा, y। अब यहाँ स्थिति 1 से, स्थिति 1 देखिए, स्थिति 1 में कह रहा था, इससे लिख दीजिएगा पहले, कह रहा दोनों में जोड़िए, अंशों में 2 जोड़िए तो 2 जोड़ दिए भाई, वाइयों में 2 जोड़िए तो वाइयों में 2 जोड़ दिए, तो कितना आ जा रहा है, 9/11 हो गया। अब इसे समीकरण बनाइए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इससे तिरछा तिरछी, 11 से x में करेंगे तो 11x, 11 दूनी होता है 22 कर दिए। अब 9 से नीचे करेंगे तो क्या हो गया जी, बराबर का साइन दे देंगे। अब 9 से 9y प्लस 9 दूनी 18, इस तरह से हम कर दिए। अब एक्स वाई को 1 देने, बिना एक्स वाई को 1 देने, तो 11x, 9y इधर आ गया, इधर 18 था, इधर प्लस में 22, इधर जाएगा तो -22। 11x माइनस 9y बराबर हो गया -4। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब स्थिति 2 में आइए, स्थिति 2 में आगे बढ़ के कह रहा है कि अगर 2 नहीं जोड़ना है, और अगर 3 जोड़िए तो x में भी 3 जोड़िए, y में भी 3। और यहाँ फ्रैक्शन कितना आ जा रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है, तो यानी यहाँ क्या हो रहा है 5/6। फिर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह लिख के, तो देखिए 6 से करेंगे तो 6x, 6 तिया 18, 5 से करेंगे तो 5y, 5 तियाई 15, यही हुआ। अब देखिए एक तरफ xy तो प्लस में है, y तो इधर आएगा तो माइनस में, बिना xy वाला एक तरफ, इधर 15 है, ये 18 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये घट गया -3, इधर आ गया 6x माइनस 5y। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, क्योंकि डिमांड है यही। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, अब 1 लेके चलना है और x को अकेले कर देना है, तो 1 से चलेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए 11x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो -4 प्लस 9y, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, -4 प्लस 9y बटा में 11। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यही समीकरण x का मान किस में रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ध्यान देंगे कि कितना है 6, यहाँ x है, तो x की जगह -4 प्लस 9y बटा में 11, यहाँ पर है -5y, तो 5y बराबर -3, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए 6 है, 6 से गुना करेंगे इसमें तो -24 आ जाएगा। अब इसमें 9 छक्का 54y आएगा, ठीक है, बटा में 11, यहाँ है -5y बराबर -3। अब यहाँ पे -24, अब देखिएगा
यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 एलसीएम आ जाएगा। तो -24 प्लस 54y, 11 5 55 यानी -55y बराबर -3। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये जाएगा मल्टीप्लाई में, -24 देखिए +54 और -55 घटेगा, 55 बड़ा है, 55 का साइन माइनस में तो -y। अब इधर -3 गुणे 11। अब यहाँ से देखिए -24 जो है उधर भेजेंगे तो उसको प्लस में जाएगा, इधर हो गया 11 × 33 यानी -33 + 24, यानी कि आपके पास जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका -y बराबर आ जाएगा -9। ठीक है, 24 9 33 होता है तो कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 9, यानी y का मान निकल गया है। अब y का मान क्या कीजिएगा, आप समीकरण 3 में रख दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए 3 में रखेंगे तो x बराबर -4 है यहाँ, प्लस 9 गुने 9 हो जाएगा, 9y है 9, ठीक है, बटा में 11, एक मिनट, -4 प्लस 9y तो 9y, तो x का मान निकालेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 प्लस 81 बटा में 11 कितना गया ऊपर 77 आ जाएगा, बटा में 11 तो 11 7 77, तो x का मान कितना हो गया 77 हो गया, 7 आ गया। ठीक है, इसलिए भिन्न बराबर आपके कितना है, x बटा y था तो x का मान 7, इसका 9, यानी आपका आंसर आ जाएगा 7 बटा 9। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है इस चीज को कि आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैके की आयु उसकी आयु की 7 गुनी थी। लेकिन सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो बहुत आसान होता है और इस तरह का बहुत पूछा जाता है। तो पहले तो जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो मान लीजिएगा कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु जो है x वर्ष, ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर लिख लीजिएगा y वर्ष। अब जो कंडीशन है प्रश्न से, 2 कंडीशन दिया गया है। मान लीजिए स्थिति 1, देखिए ऐसा क्वेश्चन मानिए अभी कोई वर्तमान वर्ष दिया है, समझिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन होता है तो एक बार 5 वर्ष पहले की बात हुआ करेगा, एक बार 5 साल बाद की बात करेगा, चाहे 3 साल पहले 2 साल बाद। तो अगर अभी वर्तमान आयु किसी भी आदमी का जितना है उससे पीछे बात करेंगे तो सिंपल है, उतना साल कम हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं अभी हमारा 27 साल 28 साल है, 5 साल पहले की बात करेंगे तो 22 साल आएगा, 5 साल अब आगे के बात करेंगे, बाद की बात करेंगे तो 32 साल आएगा। तो इस तरह एज हो सकता है। तो अभी अगर किसी का 1 वर्ष है तो 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 वर्ष घटेगा। अब 5 वर्ष बापुआ का घटेगा तो बेटों का तो 5 वर्ष घटेगा। तो अगर 5 साल पहले की बात किया जाए तो उसका भी x - 5, इसका भी y - 5 होगा, यानी कि 5 साल कितना साल की बात कर रहा है, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, पहले नहीं, 5 वर्ष बाद की बात। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद यहां लिख देंगे 5 वर्ष बाद की हम बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष बाद देखिए बेटा का भी आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। वर्तमान x है तो 5 साल बाद 5 साल दोनों बढ़ेगा, तो बाप का भी आयु में 5 साल जुड़ जाएगा और बेटा की आयु में भी क्या होगा, 5 साल जुड़ जाएगा। पहले इस तरह लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा, यानी जो जैकब है अपने बेटा की आयु से कै गुना होगा, 3 गुना। तो बेटा का आयु ये है, बाप का ये है, तो ये जो आयु है 5 साल बाद, इस आयु से कै गुना ज्यादा है, 3 गुना है, 3 गुना। तो ये वाला 3 गुना है, तो दोनों को बराबर करना है, तो इधर 3 से गुना कर देंगे। अब दोनों बराबर हो गया, बस यहाँ लिख देंगे x + 5, 3 से 3y या 5 3 15। अब देखिए x y को एक तरफ, तो x - 3y
इधर है 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर हो गया 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह अब स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति 2 में हम देखते हैं, तो अब क्या है, अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की बात किया जा रहा है। कै गुना था? 7 गुना, यानी 3 साल पहले जो जैकब की आयु था अपने बेटा का 7 गुना था। तो 3 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। देखिए 3 वर्ष पूर्व की जब बात होगा तो एकदम लिखेंगे x 3 साल पहले, तो 3 कम होगा इसका आयु, तो बेटों का 3 साल ना कम होगा। लेकिन उस समय ये जो था पिता की आयु अपने बेटा का आयु कै गुना था? 7 गुना था, यानी 7 गुना ज्यादा था, तो बराबर करना है। अब बार 7 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 7y माइनस 21। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस में उधर जाएगा प्लस में, प्लस है तो इधर आएगा माइनस में। वाई वाला इधर लाते हैं, माइनस 7y माइनस 21 प्लस 3 बराबर कितना हो जाता है? माइनस 18। इधर क्या है? x माइनस 7y। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? समीकरण 1 से चलेंगे, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर रहे हैं। तो कितना है जी? x माइनस 3y। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 10। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 10 प्लस 3y। इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा। 2 में रखने पर अब समीकरण 2 यही है, तो कितना है जी? x की जगह क्या रखना है? 10 प्लस 3y माइनस है 7y। 7y बराबर कितना है? माइनस 18। अब देखिए 10 प्लस में उसको भेजेंगे माइनस में, प्लस 3y माइनस 7y घटेगा तो माइनस 4y, इधर माइनस 18, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 10, माइनस इधर 28 आ गया, इधर माइनस 4y, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया? 28/4, तो कितना गया? 7। तो y बराबर हो गया 7 वर्ष, यानी कि अब 7 आया है, y बराबर 7 भी लिखते हैं। और y का मान फिर समीकरण 3 में रख दीजिए, तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो इसलिए समीकरण 3 में क्या है? x बराबर 10 प्लस 3 गुने y का मान आया है 7, तो 10 प्लस 7 या 21, तो कितना हो गया पिता का उम्र? 31 वर्ष। 31 हो गया, तो यानी पिता की आयु जैकब लिख देंगे, जैकब की आयु बराबर 31 वर्ष, पुत्र की आयु 7 वर्ष। अब देखिए दोनों निकाल दिए इस तरह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए ये 3.3 था, यहां तक हम लोग कंप्लीट किए, प्रतिस्थापन से ही सारा क्वेश्चन बना है। अगला जो आएगा उसको हम लोग विलोपन से बनाएंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग विलोपन डालेंगे।